कॉर्ड कटिंग। कॉर्ड कटिंग को एक्सपर्ट टर्म्स में एथरिक कॉर्ड कटिंग भी कहते हैं। अब ये कॉर्ड कटिंग का मतलब क्या है और ये क्यों करना चाहिए? देखिए गाइस, हमारी ज़िंदगी में हम काफ़ी लोगों से अटैचमेंट बनाते हैं। आज के लिए मैं पहले लेसन से पहले आपको होमवर्क समझा देती हूँ कि आपको आज अपनी ज़िंदगी में आपको एक होमवर्क है आज के लिए। आपको अपनी पूरी ज़िंदगी में आप किस इंसान के लिए अटैच्ड हैं, किन किन लोगों के लिए आप अटैच्ड हैं, अटैचमेंट किन किन लोगों से आपने पैदा कर रखी है, इसकी आपको लिस्ट बनानी है। टेक दिस होमवर्क वेरी सीरियसली गाइस, क्योंकि मैं बताऊंगी कि क्या इसके इम्पोर्टेंस होने वाला है। ओके, सो जिन जिन लोगों से आप अटैच्ड हैं, जिनके लिए आप महसूस करते हैं चीज़ें अपने दिल में, उन सारे लोगों का नाम आपको लिख के एक लिस्ट बनानी है आज के दिन में। आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, कटिंग कॉर्ड्स। कॉर्ड कटिंग क्यों ज़रूरी होता है, कॉर्ड कटिंग पहले क्या होता है, ये मैं आपको समझाती हूँ। हमारी ज़िंदगी में कई लोग होते हैं जिनसे हमने अटैचमेंट बना ली होती है, और वो अटैचमेंट जो है वो सिर्फ फिज़िकल नहीं होती, वो इमोशनल भी होती है। अब काफ़ी सारे लोग होते हैं, जैसे अब हमें अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ अटैचमेंट होती है, अपने बच्चों के साथ अटैचमेंट होती है, अपने हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से अटैचमेंट होती है, अपने फ्रेंड्स से अटैचमेंट होती है, अपने पेट्स से अटैचमेंट होती है। कई सारे ऐसे लोग हैं, राह चलते भी लोग हैं, जिनके साथ हमें अटैचमेंट हो जाती है। लाइक आई गिव यू एन एग्जाम्पल। अगर रास्ते पर से कोई इंसान चल रहा है और पैर फिसल कर वो गिर गया और उसे बहुत चोट आई, हमारा दिल दुखता है। डेफिनेटली हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, और आप तो एंजल्स से कनेक्टेड हैं, हम लोग एंजल्स से कनेक्टेड हैं, स्पिरिचुअली अवेकन्ड हैं, तो हमें तो दर्द होना बनता है, राइट? हमें दर्द सबसे ज़्यादा फील होता है किसी और का। पर ज़रूरी ये चीज़ होती है गाइस कि अगर हम ऐसे राह चलते सबसे अटैचमेंट बनाने लगे, तो फिर हमारे साथ सोचिए कितने लोगों की अटैचमेंट बन जाएगी, और हमारी सोल जो है वो कितनी हैवी हो जाएगी। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हम जब किसी के साथ अटैचमेंट बनाते हैं तो एक इमेजिनरी कॉर्ड, एक धागा हमारे जिस्म से उनके जिस्म तक, जिस्म से सोल, अपने सोल से उनके सोल तक बंध जाता है। और जितने धागे हम ज़्यादा बनाएंगे, इस तरह से जितने कॉर्ड्स हम ज़्यादा बनाएंगे, ज़रूरत नहीं है वैसे कॉर्ड्स हम ज़्यादा बनाएंगे, तो हमारी सोल जो है वो इमोशनली हमेशा डिप्रेस्ड, हमेशा स्ट्रेस्ड यही रहेगी, क्योंकि उनकी नेगेटिविटी भी कॉर्ड के थ्रू हमारे लाइफ में आ रही है, हमारे ऑरा में आ रही है, हमारे सोल में आ रही है, सोल में नहीं बट हमारे ऑरा में आ रही है। ऐसे इस बर्डन के साथ हम नहीं जी पाते हैं। फिर एक उम्र हो जाएगी तो हम आपने देखा होगा कई लोग होते हैं जो ज़िंदगी में दूसरे के लिए ही करते करते मर जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। हमें वैसा नहीं बनना, हमें लोगों को देना है, पर उतना ही देना है जितनी हमारी हैसियत हो, राइट? सो कॉर्ड कटिंग इसे कहते हैं। वो जो इमेजिनरी कॉर्ड बन जाता है, वो जो एथरिक कॉर्ड बन जाता है एक सोल से दूसरे सोल का, जहाँ पे ज़रूरत ना हो, हमें वो कट करना है, उसे कहते हैं कॉर्ड कटिंग, ताकि तुम तुम्हारी ज़िंदगी जियो, मैं मेरी ज़िंदगी जीऊँगा। ओके? हम काफ़ी सारे कॉर्ड्स हमारी ज़िंदगी में बना देते हैं, जैसे मैंने कहा हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे लवर्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे एक्स जो होते हैं उनके साथ भी होते हैं, कोवर्कर्स जो होते हैं उनके साथ भी होते हैं। आपने एक चीज़ फील की होगी, एक्स का अभी भी मैसेज आता है आपको कभी, तो या तो आप प्यार फील करते हैं या तो आप नफ़रत फील करते हैं, बट कुछ ना कुछ फील करते हैं। फीलिंग ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसे हम ज़ीरो कभी नहीं कर सकते, पर वो अटैचमेंट जो बाकी है, चाहे वो लव वाली अटैचमेंट हो, चाहे वो हेट वाली अटैचमेंट हो, उसे कट करके दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो कॉर्ड कटिंग में
हम आज यही सीखेंगे कि उस कॉर्ड को कट कैसे करना है, वो अटैचमेंट को कट कैसे करना है। अभी मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ गाइस कि सारे कॉर्ड्स धड़ाधड़ करके कट मत कीजिए, ओके। एकदम से फ्री सोल नहीं होना हमें। जैसे अटैचमेंट जो हमारे माता पिता के साथ है, हमारे बच्चों के साथ है, हमारे लवर्स के साथ है, वो हम कभी दूर नहीं कर पाएंगे, राइट। उन्हें कभी कट नहीं करना चाहिए। अगर वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो फिर कट कर दीजिए, पर अगर वो टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं है तो उसे कट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आपको ज़िंदगी में और खुशहाल बना रहे हैं। वो आपको हैवी, डिप्रेस्ड या फिर स्ट्रेस्ड नहीं बना रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको आज लिस्ट बनाने के लिए कहा है। जब आप पूरी लिस्ट बना लेंगे तो उस लिस्ट में एक बार ध्यान से सारे नाम पढ़िए और सोचिए उन नामों के बारे में। इस इंसान ने मुझे क्या दिया है, इस इंसान को मैंने कितना दिया है, और क्या वो बैलेंस्ड है, क्या जितना मैंने उस इंसान को दिया है क्या उसने मुझे उतना दिया है रिटर्न में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता देती हूँ, आप अपने लवर के लिए बहुत कुछ करते हैं, पर क्या उन्होंने आपके लिए उतना ही किया है? आज नहीं कल, कल नहीं परसों किया है कि करेंगे? इस बारे में सोचिए। अगर उन्होंने कभी कुछ नहीं किया, या फिर आपने अगर 80% किया है और उन्होंने सिर्फ 20% किया है, तो वो कॉर्ड रखना क्या जायज़ है? वो सोचिए। आप अगर उस रिश्ते की वजह से आप अगर डिप्रेस्ड हो रहे हैं, स्ट्रेस हो रहे हैं, तो क्या वो रिश्ता ज़रूरी है? देखिए, जैसे कई लोगों की ज़िंदगी में पेरेंट्स ही टॉक्सिक होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें पेरेंट्स उनके टॉक्सिक होते हैं। मदर या फिर फादर ही उनको गलत सिखाते हैं, गलत चीज़ें, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में उनका प्रॉब्लम कुछ और होगा, उसमें मुझे नहीं जाना है। बट ऐसे केसेस मैंने देखे हैं। अब हम रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकते, पर हम जो अटैचमेंट है उसे ख़त्म कर सकते हैं। उनकी एनर्जीज़ हम तक पहुंचने के बीच में हम वो कट दे सकते हैं कि भाई आप अपनी एनर्जीज़ रखो, मैं मेरी एनर्जीज़ रखता हूँ, राइट। जब आप ये इक्वेशन बना रहे हैं कि मुझे किसने कितना दिया है, क्या दिया है, उस वक्त में ये भी ध्यान रखिए कि आपने पैसे दिए हों और उन्होंने अगर आपको इमोशनली उतना सपोर्ट दिया है तो फिर वो इक्वल बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने अगर 20,000 दिए हैं तो उन्होंने भी अगर 20,000 दिए तो ही इक्वल होता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पेट्स के बारे में बता देती हूँ। आपका अगर कोई डॉग है, मेरी बहुत सारे डॉग हैं, मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ उनसे, पर आपका अगर कोई डॉग है और आप उसको खाना खिलाते हैं, उसको पानी देते हैं, उसके इंजेक्शन सब कराते हैं, उसको राजा जैसी लाइफ देते हैं, पर वो आपको यही चीज़ें रिटर्न में नहीं दे सकते। पर आप जब घर आते हैं तब जिस तरह से वो खुश होते हैं, जिस तरह से आपको प्यार करते हैं, जिस तरह आपके कंबल में लपेट के आपके साथ सोते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और तब आप दोनों का इक्वेशन जो है इक्वल हो जाता है, उल्टा वो आपके लिए ज़्यादा करते हैं, राइट। सो ऐसे कॉर्ड्स हैं, उनको कट करने की ज़रूरत नहीं है। पर जो कॉर्ड्स आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहे, उनको आपको कट करना है। आप कैसे कट करना है, मैं कॉर्ड कटिंग के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो म्यूज़िक दे दूँगी, और आपको मैं जैसा कह रही हूँ वो वैसा करना है। इस म्यूज़िक के दौरान आपको अपनी आंखें बंद करनी है, आर्कएंजल माइकल को बुलाना है प्रोटेक्शन के लिए। जब आर्कएंजल माइकल आ जाएंगे, उनको बुला लीजिए, उनका प्रेयर पढ़ लीजिए। मेडिटेशन से पहले चाहिए तो आप प्रेयर पढ़ सकते हैं, उसके बाद में आंखें बंद करके ये मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार हाथ जोड़ के दिल से उन्हें बुला लीजिए। उसके बाद में आपको अपनी जो है स्पिरिचुअल बॉडी को इमेजिन करना है, आपकी बॉडी को आपको इमेजिन करना है, और उस इंसान को आपके ठीक सामने इमेजिन करना है जिसके साथ आपको ये अटैचमेंट ख़त्म करनी है, ये कॉर्ड्स कट करने हैं। उस इंसान को आपको सामने अपने खड़े देखना है, इमेजिन करना है। इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन गाइज, विजुअलाइजेशन, ठीक है। उस इंसान को आपको विजुअलाइज करना है, और जब आप विजुअलाइज करेंगे उसके बाद में अपने पेट से या फिर अपने दिल से एक कॉर्ड निकल रही है, और वो कॉर्ड उनके दिल तक या फिर उनके पेट तक जाकर कनेक्ट हो रही है, ये आपको इमेजिन करना है। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि आपको कैसे इमेजिन करना है।
और फिर अपने हाथ का सिजर्स बनाना है आपको और उस कॉर्ड को कट करना है। या फिर आर्कएंजल माइकल जो आपके सामने होंगे, उस वक्त आपके साथ में होंगे, उनको रिक्वेस्ट करनी है कि वो अपने सोल्ड के साथ, उनकी बड़ी तलवार के साथ इस कॉर्ड को कट कर दें। इसके बाद में उस इंसान को डिसअपियर होते हुए, गायब होते हुए आपको इमेजिन करना है। उसके बाद आप आर्कएंजल माइकल को थैंक यू कहिए उनके सपोर्ट के लिए, उनके हीलिंग के लिए। अपने दिल पर हाथ रखना है, आर्कएंजल माइकल को कहना है कि थैंक यू सो मच कि आपने मेरी ये कॉर्ड, ये अटैचमेंट, ये जो नेगेटिव इंसान था, इसको मेरी ज़िंदगी से दूर कर दिया, थैंक यू सो मच। और फिर आपको थैंक यू बोलकर इस मेडिटेशन से बाहर आ जाना है। बस इतना ही करना है। एक बार करने से ये मेडिटेशन होगा, ये यानी कॉर्ड कट होगा, ये मैं नहीं कहूँगी। इसके लिए अगेन एवरीथिंग एज यू गाइज नो वर्क्स ऑन प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करते रहिए और ऐसे ही कॉर्ड्स जो हैं कट करते रहिए। इसीलिए मैंने आपको लिस्ट बनाने के लिए कहा है। देखिए कि कौन से लोग जो हैं एक्चुअली आपके लिए अच्छे हैं और कौन से आपने बिना किसी बात को के पाल के रखे अपने ज़िंदगी में। तो ऐसे इंसानों के साथ, ऐसे व्यक्तियों के साथ जाके झगड़ा नहीं करना, बस उनके साथ जो एथरिक कॉर्ड आपका बना हुआ है उसे कट कर दीजिए। तो यही थी आज की कॉर्ड कटिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच गाइज। आई होप कि ये कॉर्ड कटिंग का मेडिटेशन आपके लिए जल्द से जल्द वर्क करे और आपके सारे एथरिक कॉर्ड्स, सारे जो यूजलेस कॉर्ड्स हैं, आप जल्द से जल्द ख़त्म करें। आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच। एन्जॉय।